दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फैमिली लॉ 2 के ओवरऑल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन टॉपिक से संबंधित कंसेप्चुअल वीडियोस ऑलरेडी बनाया जा चुका है एंड ये वीडियोस एबनीशो चैनल पर अवेलेबल है। इन वीडियोस एंड टॉपिक वाइज PYQ के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड एज पर योर कन्वीनियंस चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग पूछे गए क्वेश्चन के मार्क्स के बेसिस पर इन टॉपिक्स का एनालिसिस करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू कोपासनरी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यदि अगर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड को देखें 2011 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है एक्सेप्ट 2021। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2011, 15, 18 एंड 2022 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है। इट मींस शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड इरेगुलर है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू पूछा जाता है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ 20 मार्क्स से 50 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। 20 मार्क्स आप देख सकते हैं 2013, 19, 2020, 22, जबकि 50 मार्क्स केवल एक बार पूछा गया है, दैट इज इन 2011। आप देख सकते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मिला करके हो जाता है 50 मार्क्स। अब अगर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ से एक खास तरह का क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान करेंगे। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए कि संभवतः 20 से 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 2 है एलिनेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी। अब अगर यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, देन 16 to 2019 तक क्वेश्चन पूछा गया है। इन बिटवीन 2015 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2019 के बाद 2020 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि अगर देखें 2021 में एंड 23 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एंड शॉर्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इट मींस यहाँ से क्वेश्चन लगातार आया है एक्सेप्ट 2020। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से लगभग आपका 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जनरली 20 मार्क्स में, जो कि शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 3 है पार्टीशन। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड की बात की जाए तो ये ट्रेंड भी बहुत इरेगुलर आपको दिखेगा। 2011 से 2013 तक यहाँ क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। 15 आप देख सकते हैं शॉर्ट में पूछा गया है। देन उसके बाद 16, 17, 18 यहाँ से क्वेश्चन आया है। 19 to 2021 तक यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फिर 2022 में क्वेश्चन आया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये बाकी टॉपिक्स के लिए यूजफुल होता है। और अगर क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ से भी लगभग 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 4 है जनरल इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ से भी रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक ही तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। सिर्फ एक बार यहाँ से एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से भी 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 1 की तरह ही टॉपिक नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अगर बात की जाए क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न की तो आप देखेंगे 2011 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 2011, 12 एंड 2015 में पूछा गया है। इट मींस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को छोड़ा जा सकता है। अब अगर बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न एंड मार्क्स की तो यहाँ से 20 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और जनरली इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मान के चलिए 20 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है यदि क्वेश्चन आता है तो।
टॉपिक नंबर 6 है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंटेस्टेट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे कि हर साल लगातार 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्ट 2023 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके अलावा हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने का ट्रेंड है, आप आराम से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 टू टॉपिक नंबर 10, दिस इज रिलेटेड टू मुस्लिम लॉ। टॉपिक नंबर 8 है लॉ रिलेटिंग टू गिफ्ट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो, बिकॉज आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। लाइक 2011 में आप देख सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देन 2012 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में अगेन फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 2016-17 लॉन्ग क्वेश्चन आया है, और जब 18 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 21 में यहाँ से क्वेश्चन जब नहीं पूछा गया है तो टॉपिक नंबर 9 के साथ मिक्स करके 2021 में आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आया है। देन 2022 में क्वेश्चन आया है। इट मीन्स अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक नंबर 9 दैट इज लॉ रिलेटिंग टू विल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड में पूछा जा रहा है। यदि आप चाहें तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस, और यहाँ से हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं आया है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2023 तक लगातार आया है एक्सेप्ट 2019 एंड 2017 एंड 19 में टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 के साथ मिला करके इसमें क्वेश्चन आया है। इट मीन्स टॉपिक नंबर 5 दैट इज सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेल इंटेस्टेट, उसके साथ मिला करके क्वेश्चन आया है, एंड टॉपिक नंबर 6 दैट इज सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंटेस्टेट, उसको मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन सा टॉपिक जरूर करके जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो टॉपिक जरूर करके जाना चाहिए वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, जहां से 20 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहां से आएगा। टॉपिक नंबर 5 यहां से मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। टॉपिक नंबर 6 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। टॉपिक नंबर 10 यहां से भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा टॉपिक नंबर 2 आप देख सकते हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर द सेफर साइड आप टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4 इसे आप कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपका 100 to 120 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आपका 140 to 160 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 1 है ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू कोपाशनरी। अगर यहाँ से देखा जाए तो 4 तरह का ही क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन लोग इसे मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू ज्वाइंट फैमिली एंड कोपासनरी। इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, उस बेसिक डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इस पर जो इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इनकम टैक्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है मिताक्षरा एंड दयाभागा लॉ स्कूल से। सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। सेकेंड, मिताक्षरा एंड दयाभागा का फीचर्स क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा लॉ एंड दयाभागा लॉ, इसमें डिफरेंस आपको बताना होता है। एंड इसके अलावा 1937, 1956, 2005 अलग अलग टाइम में अलग अलग लॉ इनेक्टमेंट हुआ है। इन लॉ का इम्पैक्ट मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल पे क्या पड़ता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। देन उसके बाद आपको मालूम होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज योर सेपरेट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज कोपासनरी प्रॉपर्टीज।
इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है, कोपासनरी प्रॉपर्टी क्या होता है, इनका एसेंशियल फीचर्स क्या है, बिकॉज इसी एसेंशियल फीचर्स के बेसिस पर डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाने का ट्रेंड है, एक ही तरह का आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टीज दी हुई होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेदर इट इज ए सेपरेट प्रॉपर्टी और वेदर इट इज ए कोपासनरी प्रॉपर्टी। इसके बेस पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल आप देखेंगे लगभग लगातार आ जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपासनरी प्रॉपर्टी को लेकर के बिल्कुल क्लियर है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका केवल इसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है 4th नंबर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कर्ता, कि कर्ता कौन हो सकता है। क्या जो जूनियर है वो कर्ता के रूप में एक्ट कर सकता है, क्या फीमेल, खास करके डॉटर, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर कर्ता में डॉटर का नाम लिया गया है, फीमेल का नाम नहीं लिया गया है, बिकॉज हर फीमेल कर्ता नहीं बन सकती है बट डॉटर कर्ता बन सकती है। इस पर आपका केस लॉ भी है, सुजाता शर्मा का इंपॉर्टेंट केस है, आप ये चीजें देख करके जाएंगे तो ये 4 तरह का क्वेश्चन होता है। आइए हम लोग देखते हैं एक बार इसमें पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है, दैट इज सुजाता शर्मा का जो केस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब फीमेल के कर्ता के रूप में बात की जाती है। उसके अलावा कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्रसेन का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा की गई है और इसका साइटेशन बहुत जगह आपको दिया गया है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोमेदाली वाला जो केस है, इस केस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इशू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। लाइक 2023 में आप देखिए, आपको बताना है कि इसमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है। अगर कोपासनरी प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में पार्टीशन की बात की जा सकती है, अगर कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं है, सेपरेट प्रॉपर्टी है उस पर्सन की, तो वो अपने हिसाब से उसे यूटिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी एग्जाम्पल के बेसिस पर पूछा गया है, लाइक अ लैंड विच ही रिसीव्ड ऑन पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर। अब आपको ये मालूम करना है कि ये कोपासनरी है या सेपरेट है। अगर ये सेपरेट होता है तो इसमें पार्टीशन का डिमांड नहीं किया जा सकता है, यदि कोपासनरी है तो डिमांड किया जा सकता है। इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप फैमिली लॉ पे बनाए गए वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आप देखिए, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड कोपासनरी डिफरेंट फ्रॉम मिताक्षरा। दोनों में डिफरेंस के बारे में पूछा है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक जगह प्रॉपर्टी की बात होती है, दूसरी जगह प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ डॉटर बिकम कर्ता ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आप देख सकते हैं 2022 में भी पूछा गया है, आपको प्रॉपर्टी दी गई है, उसके बेसिस पर आपको बताना है कि क्या पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है। पार्टीशन के लिए क्लेम हमेशा कोपासनरी प्रॉपर्टी पर ही कर सकता है, सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए डिमांड नहीं कर सकता है। उस पर फिर क्वेश्चन आपका है। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पहले देखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हिंदू मेल है, उसे हाउस मिलता है अपने मैटरनल ग्रैंडफादर की तरफ से, नेकलेस 20 लाख रुपीस का मदर की तरफ से मिलता है, वो अपना ऑफिस परचेज करता है अपने ऑन अर्निंग से, ऑन अर्निंग मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। देन क्वेश्चन कहता है, राघव हिज सन 6 पार्टीशन इन द अबव मेंशन प्रॉपर्टीज। तो आपको मालूम है अगर उसका बेटा पार्टीशन चाहता है तो वो केवल और केवल कोपासनरी प्रॉपर्टी पर ही पार्टीशन का डिमांड कर सकता है, सेपरेट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकता है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कंटिन्यू आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका वैसा ही पूछा जाता है। लाइक 2019 में देखते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्कस द ग्रेजुअल लेजिस्लेटिव चेंजेस इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली एंड कोपासनरी। अब आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताना है कि इसमें ग्रेजुअली क्या चेंज आपका हुआ है 1937 से 1956, 2005, आपको हर चीज के बारे में चर्चा करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ सेम क्वेश्चन आपका है प्रॉपर्टी के बेसिस पर। उसके बाद कोपासनरी को लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 मेल कॉमन एंसेस्टर की बात की जाती है कि 4 डिग्री तक ही कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है। उस पर क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका आ चुका है। यहाँ अगेन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टी के बेसिस पे, विद इट सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपासनरी प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से ही पार्टीशन का डिमांड किया जा सकता है।
ऐसा ही क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाइएगा, इट इज वेरी मच इजी। देन आप देखिए यहाँ फिर पूछा जा रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा कोपासनरी, इन व्हाट मैनर हैज लेजिस्लेचर मॉडिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिताक्षरा कोपासनरी थ्रू सेवरल इनेक्ट्समेंट। इनेक्ट्समेंट आपने देख ही लिया है, वहां से आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत इजी यहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और उसके लिए आप एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाए गए वीडियो को जरूर देखें। टॉपिक नंबर 2 है एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। यहाँ से जनरली एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, क्या कर्ता कैसे कर सकता है, किस किस कंडीशन में कर सकता है, उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, और अगर फादर एज ए कर्ता के रूप में फंक्शन करता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिकॉज जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि देयर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट जहां पर कि एज बिंग अ कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। फर्स्ट इज लीगल नेसेसिटी, जहां आती है वहां एज ए कर्ता के रूप में आप कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ स्टेट, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज एंड इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटीज। एंड द फोर्थ वन इज पेमेंट ऑफ एंटीसीडेंट डेट, समटाइम्स पाइफ ऑब्लिगेशन के रूप में देखा जाता है। तो इन 4 कंडीशंस में एज बिंग अ कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और कंडीशन में नहीं किया जा सकता है। यदि किया जाता है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए कुछ रेमेडीज आपको दिया गया है और इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इस पे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हनुमान प्रसाद वाला जो केस है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। लाइक आप यहाँ देखिए 2023 में क्वेश्चन आया है, हीरालाल कर्ता ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली सोल्ड अ पोर्शन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू परफॉर्म द मैरिज ऑफ हिज 18 years old डॉटर। जरूरी है यहाँ कर सकता है। He also sold 4 items of the mortgage property to redeem the remaining 5 items of the property, out of which 1 is residential flat। आपके लिए जरूरी है। और वैसे भी जो 4 नेसेसिटी है, अगर क्लासिकल लॉ के हिसाब से कहा जाए, देयर आर 3 नेसेसिटी, जिसमें कि आपातकाले, कुटुम्बार्थे और धर्मार्थे आपका होता है। तो कुटुंब के अर्थ में जो आपका यूज किया जा रहा है, बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए किया जा रहा है, वो किया जा सकता है। देन उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 60 माइल्स दूर है पर्सन, उसका दो प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिनोवेशन एंड एडिशन इन फैमिली हाउस। तो ये आपका बेनिफिट ऑफ स्टेट में आ जाता है, परमिसेबल है। पेमेंट ऑफ डेट ऑफ रमेश विच ही वॉज टेकिंग फॉर द गैमलिंग पर्पस, ये उसका पर्सनल चीजें है जहां पर कि अलाउड नहीं है। मैरिज ऑफ हिज 15 years old सिस्टर, 15 years old सिस्टर, आप जरूर ध्यान देखिएगा, अगर किसी भी इलीगल मीन्स के लिए किया जा रहा है, प्रॉपर्टी एलिनेट उस बेसिस पे नहीं किया जा सकता है। यही एक तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगातार आप देखेंगे, करना बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन। पार्टीशन से जनरली 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, आपको ये जानना होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन 2 तरीके का होता है। फर्स्ट आपका होता है डिफेक्टो पार्टीशन एंड सेकेंड होता है द ज्यूरे पार्टीशन। ये क्या होता है, इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में वीडियो बनाई गई है, आप वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड तरह का क्वेश्चन जो आपको आता है, दैट इज इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टीशन को लेकर के, कि क्या माइनर्स के पास आपको राइट है, क्या फीमेल पार्टीशन के दौरान उसे शेयर मिलता है फीमेल को। एंड जो मेन क्वेश्चन जो यहाँ से बराबर पूछा जाता है, दैट इज इशू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है पार्टीशन के लिए, देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट, जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इंटेंशन, और जो भी आपका इंटेंशन है कर्ता के पास वो कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के पार्टीशन वहां पर माना जाता है। इसके बेसिस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जाता है। तीनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीनों केस अलग अलग फैक्ट के ऊपर है, तो आप इस केस को आप करके जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश अ मेल हिंदू गवर्न बाय मिताक्षरा स्कूल हैड 3 सन का नाम दिया है, लिविंग इन दिल्ली, सेंट अ मेल टू हिज फादर ओम प्रकाश एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन, बिकॉज इंटेंशन जो होना चाहिए वो आपका एक्सप्रेस होना चाहिए, to separate from joint Hindu family on 20th March. He executed a will with respect to his undivided interest in favor of his wife Neetu on the same day.
At that time, Om Prakash was very busy as Sunil, the younger brother of Dev, was hospitalized due to COVID-19, and to meet the medical expenses of Sunil, Om Prakash, as a karta of this joint family, sold the joint family property on 22nd March 2020. Due to such circumstances, Karta failed to check his mail and came to know about the demand of Dev on 30th March 2020. Dev filed a suit against Karta challenging the validity of the sale. डिस्कस वेदर ही वुड बी सक्सेसफुल। तो फर्स्ट कंडीशन आपका था एक्सप्रेस इंटेंशन, वो तो हो गया, बट क्या वो कम्युनिकेट हुआ है? बस इसी दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप देखेंगे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत इजी है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 है जनरल इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये टॉपिक भी बहुत छोटा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से केवल एक ही तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, एक्सेप्ट एक बार पूछा गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर को लेकर के। अदरवाइज 2005 के अमेंडमेंट की वजह से सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 को डिलीट किया गया था। इससे टेनेंसी राइट जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर होता है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, यहाँ से ही लगातार क्वेश्चन आता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका आउट है, आराम से ये आप कर लीजिएगा। लाइक आप देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फेयर। देन उसके बाद अगेन केवल सेक्शन 4 से क्वेश्चन, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 से क्वेश्चन, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 से क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक ये मिस हो गया है, ये आपका होना चाहिए लाइक दिस। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही तरह का आता है, बहुत ही इजी है। टॉपिक नंबर 5 है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेल इंटेस्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 1 और समटाइम्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप याद रखिएगा जो मेल सक्सेशन होता है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8, उसके नियम के हिसाब से ही यहाँ पर काम होता है। एंड सेक्शन 8 में दिया हुआ है कि जब भी प्रॉपर्टी डिसॉल्व होगी, फर्स्ट आपका क्लास 1 के पास जाएगा, देन क्लास 2 के पास जाएगा, देन एग्नेट्स के पास जाता है एंड लास्ट में कॉग्नेट्स के पास जाता है। इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो सक्सेशन से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आपको ये जानना होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है मिताक्षरा कोपाशनरी प्रॉपर्टी तो वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी होगा। मिताक्षरा फैमिली अनडिवाइडेड लिखा है, इसका मतलब कोपाशनरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। और जहां पर कोपाशनरी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाएगी तो उसका सक्सेशन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट उसका नोशन पार्टीशन होता है, देन एचएसए के थ्रू पार्टीशन होता है। और अगर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है तो उसका पार्टीशन एचएसए के थ्रू होगा। सेकेंड चीज, ये सक्सेशन जो होता है दैट इज टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है। लाइक अगर बिफोर 2005 दिया है तो उसमें रूल अलग होगा, अगर आफ्टर 2005 का दिया हुआ है तो इसमें रूल अलग होगा। बिकॉज आपको मालूम होगा 2005 के बाद डॉटर को भी कोपाशनरी राइट मिला हुआ है। उसके बाद अगर सूट एक पर्टिकुलर टाइम में डाला गया है तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, और अगर उसके बाद डाला गया है तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। समटाइम्स क्वेश्चन आपको आएगा कि द मेल डाइड इंटरस्टेट और प्लेस दिया हुआ है दिल्ली या केरला, चेन्नई, नागपुर या तमिलनाडु। नागपुर मीन्स महाराष्ट्र का कोई भी आपको जगह देता है, तो इस जगह पर डॉटर को लेकर के अलग अलग रूल है, उसको आप देख लीजिएगा, उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। समटाइम्स पर्सन स्पेसिफिक भी आपको पार्टीशन करना होता है। लाइक अगर कोई पर्सन कन्वर्जन कर लिया है तो सेपरेट प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा नहीं मिलता है। जिस टाइम उसका कन्वर्जन होता है या उसकी मैरिज होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी और रिलीजन में, तो उस वक्त ही ये माना जाता है कि वो उसका सिवरेंस हो चुका है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, और उसे उसका कोपाशनरी प्रॉपर्टी में जो राइट होता है उस वक्त ही दे दिया जाता है, सेपरेट प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाता। और एचएसए के थ्रू यहाँ डिसोल्यूशन नहीं होता है। अगर कोई पर्सन मर्डर करता है या डिस्क्वालिफाइड हेयर है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन इसके बेस पर ही यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन करना यहाँ से बहुत इजी है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, करना बहुत आसान है। जैसे आप ये देखिए, डाइड इन 99 तब क्या होगा, डाइड इन 2010 तो क्या होगा डिफरेंस। उसके बाद आप देखेंगे प्लेस स्पेसिफिक की अगर पर्सन दिल्ली में है तब क्या होगा, केरला में अगर है तब क्या होगा, चेन्नई में है तो क्या होगा, नागपुर में है तो क्या होगा। उसके बेसिस पर आपको प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन करना यहाँ से बहुत इजी है। टॉपिक नंबर 6 है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंटेस्टेट।
जो मेल के बारे में बात थी वही फीमेल के बारे में है, लेकिन इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा। फर्स्ट, जो प्रॉपर्टी फीमेल को दी गई है 1937 से पहले उसका क्या राइट, तो आप देखेंगे बिफोर 1937 डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप लागू था, जिसकी वजह से फीमेल को प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं दिया जाता था यदि उसका हस्बैंड गुजर जाता था। बिटवीन 1937 टू 1956 लेजिस्लेशन आता है जहां पर कि उन्हें मेंटेनेंस की राइट दी जाती है। प्रॉपर्टी वो ऑन नहीं कर सकती थी, शी वॉज नॉट ऑनर, लेकिन उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी फॉर हर मेंटेनेंस ओनली, और उसके डेथ के बाद वापस कोपार्टनर के पास प्रॉपर्टी पहुंच जाता था। बिटवीन 1956 एंड 2005 मेंटेनेंस के साथ साथ पोजीशन का भी राइट उसे दिया जाने लगा कि जब भी पार्टीशन होगी, पार्टीशन का डिमांड तो नहीं कर सकती बट उसके मेंटेनेंस के लिए एक प्रोविजन बनाया जाएगा, उस प्रोविजन को वो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकती थी। आफ्टर 2005 आपको मालूम है कि हर फीमेल को राइट नहीं मिला है एक्सेप्ट डॉटर। डॉटर को पार्टनर आपको हो सकती है जिसके वजह से वो कर्ता भी बन सकती है, जो टॉपिक नंबर 1 का मैटर है। तो यहाँ से आपको जो है प्रॉपर्टी टू फीमेल, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, जो भी प्रॉपर्टी फीमेल के पास होता है उसका नेचर हमेशा सेपरेट प्रॉपर्टी का होता है और इसका सक्सेशन सेक्शन 15 के हिसाब से होता है। अगर सेक्शन 15 में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाती है, इफ सी डाइज इंटरस्टेट, इसके सन को, इसके डॉटर को, इसके हस्बैंड को। यदि सन या डॉटर दोनों अगर पहले प्री डिजीज हैं, वो पहले गुजर चुके हैं, तो अगर इनकी कोई संतान है उससे आपको दी जाती है। सेकेंड, उसके बाद आपको हेयर ऑफ हस्बैंड को दिया जाता है। थर्ड, इनके मदर एंड देन फादर को आपको दिया जा सकता है। फोर्थ, इनके फादर को हेयर को दिया जा सकता है। एंड फिफ्थ, अगर लास्ट में कोई अगर बचता है दैट इज मदर के हेयर को दिया सकता है। इस प्रकार से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, जो बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से देख लेंगे, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है, अ हिंदू वुमेन डाइड इन 2020, शी वॉज सर्वाइव्ड बाय हर पेरेंट्स F and M, a brother BR, an illegitimate daughter D, and a husband H. She left behind the house inherited from her adopted son, a piece of land purchased by her own salary, and a house inherited from her father. Discuss who will get the property and what would be their share. जो इसका हायरार्की बना हुआ है सेक्शन 15 में दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही सक्सेशन होगा और उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। तो इस पर ही क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, करना बहुत आसान है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देन उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टॉपिक नंबर 10, लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आपने देखा यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। तो लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस बहुत इजी भी है यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस पर लगभग 1 घंटे का 3 वीडियोस बना हुआ है, टोटल मिलाकर के 3 वीडियोस 1 घंटे का है, आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कि जनरल रूल क्या होता है, क्या इनका प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस को लेकर के, उस पर आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेल को लेकर के क्या है, फीमेल को लेकर के क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फेयर कैसे होता है, कैसे इनकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है, सुन्नी के केस में क्या होता है, सिया के केस में क्या होता है। जब भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि वहां मुस्लिम लिखा हुआ है तो याद रखिएगा वो प्रॉपर्टी सुन्नी और सिया दोनों के रूप में बटेगा। यदि स्पेसिफिकली सिया या सुन्नी लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा एक्स सुन्नी मुस्लिम, तो सुन्नी वर्ड यूज कर दिया है तो आपको सुन्नी के हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व करना है। और उसके बाद दिया है कि यदि वो मेल होता एक्स या फीमेल होता, उसके हिसाब से कैसे क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। इसमें जनरल रूल है, कुछ प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान में रखना होगा। उसी प्रिंसिपल के बेसिस पर बहुत इजी है यहाँ से करना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। अब आप देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा, अब मुस्लिम डाइज, जैसे ही मुस्लिम वर्ड अगर यूज हुआ है तो शिया और सुन्नी दोनों में इसको बांटना है और दोनों के हिसाब से इसमें आपको करना है। और समटाइम्स इसमें क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 को मिला करके आता है कि अगर पर्सन हिंदू हुआ तो क्या होगा, और अगर वो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हिंदू के जगह कोई अगर मुस्लिम अगर होगा तो क्या होगा। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आप यहाँ देखिए 2019 में आप देखिए, कहता है ए इज अ मेल हिंदू, उस पर सारा का सारा फैक्ट दे दिया गया है। उसका क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए वुड हैव बीन अ सुन्नी मुस्लिम मेल, उसके हिसाब से करना है। नेक्स्ट 17 में आप देखिए क्वेश्चन कहता है सेम ऐसा ही सुन्नी लॉ के हिसाब से। टॉपिक नंबर 6 के साथ जो ऐड करके किया गया था वो आप यहाँ देख सकते हैं
कि एक्स अ हिंदू विमेन, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए वाज अ सुन्नी मुस्लिम विमेन। तो इसके हिसाब से आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप फैमिली लॉ 2 का PYQ डिस्कशन आपके लिए यूजफुल होगा। इससे संबंधित जो भी वीडियो अगर आपको देखना है कि इन टॉपिक्स को जहां कवर किया गया है, आप आराम से एबनीशो चैनल पर जाकर के वहां पर वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा। एंड आई थिंक वो 4 या 5 वीडियोस है जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि 2 वीडियोस वहां और बनना है, जो मैं बना करके डाल दूंगा जब भी मुझे वक्त मिलता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनीशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.